उदयपुर संभाग में निजी बस संचालकों और व्यावसायिक वाहन मालिकों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग में फिटनेस जांच पर लगे प्रतिबंध के कारण सैकड़ों बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन खड़े हैं, जिससे न केवल वाहन मालिकों का कारोबार प्रभावित हो रहा बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर बस संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई है। उदयपुर संभाग के निजी बस संचालकों और व्यावसायिक वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परिवहन विभाग में फिटनेस जांच की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद कई जिलों के परिवहन कार्यालयों में वाहनों की फिटनेस जांच कर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद से उदयपुर संभाग में निजी बसों और व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस नहीं हो पा रही है। फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में सैकड़ों बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन संचालन से बाहर हो गए हैं, जिससे वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बस संचालकों का कहना है कि वाहन खड़े रहने से रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि व्यावसायिक वाहनों का संचालन प्रभावित होने से राज्य सरकार को टोल टैक्स, डीजल पर मिलने वाले कर और अन्य राजस्व मदों में भी नुकसान हो रहा है। वहीं आम लोगों को भी यातायात सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बस संचालकों ने सरकार से मांग की है कि जब तक अस्थायी व्यवस्था नहीं होती तब तक उदयपुर संभाग में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए, ताकि परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और वाहन मालिकों को राहत मिल सके। जिले में फिटनेस सेंटर एक भी नहीं है हमारा, जो था वो भी बंद हो गया और 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे है। और एक फिटनेस सेंटर जो वहाँ दूर इतने दूर है, वो भी 60 गाड़ी से ज्यादा फिटनेस नहीं कर सकता एक दिन का। अगर हम गाड़ी लेके भी जाते हैं तो 3 या 4 दिन वहाँ खड़ी रहती है। वो हमें आर्थिक लॉस हो रहा है। सरकार की हथकर्मिता की वजह से मोटर मालिकों को परेशान किया जा रहा है। अब कोई किसी बस में आग लगती है, हमें भी दुख होता है कि भाई बस में आग लगी। बस वाले की गलती नहीं होती, उसमें सरकार की अपनी वो गलती नहीं मानती है सरकार। जिस प्रकार से यूरो 6 गाड़ियों में आग लगती है, उससे पहले कभी भी गाड़ी एक्सीडेंट होती, कभी आग नहीं लगती थी। यूरो 6 गाड़ी अगर टकरा भी जाती सामने तो उसमें आग लग जाती है। यूरिया एक बहुत खतरनाक चीज है जो कुआं में ब्लास्ट करने के लिए काम आता है। उसने आपको गाड़ी में आपने उसका टैंक बना दिया, अब वो गाड़ियों में आग लगती है और वो सरकार कहती है कि मोटर मालिकों की गलती है। सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है और फिटनेस नहीं है तो हम परेशान हो रहे हैं। अब आपकी डिमांड क्या है? हमें तो आरटीओ ऑफिस में फिटनेस चालू होना चाहिए। जब तक फिटनेस सेंटर चालू नहीं होगा, जब तक यहाँ 3 फिटनेस सेंटर वालों ने अपनी मशीनें लगा दी, सब कर दिया, लेकिन सरकार क्या मालूम किस हिसाब से या चौथ वसूली के हिसाब से उनको लाइसेंस नहीं दे रही है, रिन्यू नहीं कर रही है उनका। उदयपुर संभाग एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी 6 महीने में हमारे जो फिटनेस को लेकर जो समस्या आ रही है, उदयपुर में लगभग 3 फिटनेस सेंटर थे जो पूरे तरह अभी बंद कर दिए गए। अब 6 महीने से जो गाड़ियां बिगर फिटनेस चल रही है, उसका अगर कोई टोल टैक्स पे जाती है तो उसका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 करके चालान बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जब तक राज्य सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, हमको फिटनेस सेंटर परिवहन विभाग में जारी किए जाए, क्योंकि अभी जो राज्य सरकार ने आदेश पारित किए हैं कि फिटनेस सेंटर सभी बंद कर दिए गए। अभी आप देखो, उदयपुर से 300 किलोमीटर के एरिया में फिटनेस सेंटर चल रहे हैं। एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है नसीराबाद। अब हम यहाँ से फिटनेस कराने के लिए गाड़ी को हमको 300 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। उसका खर्चा कम से कम हमारे को एक प्रति गाड़ी 50,000 रुपये उसका आता है। और अगर कोई गाड़ी उसकी अगर फिटनेस खत्म है तो हर टोल पे 5,000, 10,000, 15,000 करके चालान बनते हैं। और इस दरमियान अगर कोई गाड़ी दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार हम चाहते हैं कि प्रशासन होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी कि बिगर फिटनेस आप गाड़ी क्यों चलेगी। इसलिए हमारी यही मांग है। आज हम सभी उदयपुर ट्रांसपोर्ट बस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य आज यही ज्ञापन दिया हम कलेक्टर साहब को कि हमारे जो भी फिटनेस को लेकर हमारे वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और परिवहन विभाग में उसको फिटनेस हमारे जारी की जाए।